आज पहला क्लास है और पढ़ने जा रहे हैं दांत के बारे में। ये शरीर का एक भाग है। दांतों का निर्माण ऊतकों की सहायता से होता है। वो भी कैसे ऊतक? कठोर ऊतक। पहले के लोग यह समझते थे कि दांतों का निर्माण हड्डियों से होता है, लेकिन नहीं, ऊतकों से होता है। वो भी कैसे ऊतक? कठोर ऊतक। दांतों का अध्ययन, जब हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्षति, दांतों का क्षति कैसे होता है? दांतों का क्षति फ्लोरीन के कारण होता है। ऐसे भी देखते होंगे किसी को समय से पहले भी दांत झड़ जाते हैं। यदि वह ऐसे पदार्थों का ग्रहण करते हैं जिसे फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, उससे दांतों को हानि पहुंचती है और दांत क्षतिग्रस्त होते हैं। बाहरी भाग, दांत के बाहरी भाग के बारे में जानते हैं, जो कि इनामेल का बना हुआ होता है। यह इनामेल कैल्शियम एपिटेट से बनता है। दांतों का आंतरिक भाग जो डेंटाइन का बना हुआ होता है, जिसे डेंटाइन कहते हैं, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। दांतों के दो भाग होते हैं, एक इनामेल तथा दूसरा डेंटाइन। इनामेल दांतों के बाहरी भाग को कहते हैं, जबकि डेंटाइन आंतरिक भाग को कहते हैं। यह इनामेल सबसे कठोर होता है, जो कैल्शियम एपिटेट का बना हुआ होता है, जबकि आंतरिक भाग डेंटाइन यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। यदि यह पूछा जाए कि दांतों का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का अत्यधिक मात्रा यानी अत्यधिक भाग होता है। अब आते हैं डेफियोडोंट के बारे में समझते हैं। डेफियोडोंट वैसे दांतों कहा जाता है जो जीवन काल में 2 बार आते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। जैसे में दूध के दांत, यह दूध के दांत बच्चे के लगभग 6 माह के बाद निकलना प्रारंभ करते हैं, जो कि 5 साल से 6 साल से गिरना शुरू करते हैं और लगभग 12 साल तक पूर्णतः दूध के दांत गिर जाते हैं। इसी के लिए इसे डेफियोडोंट कहते हैं। डेफियोडोंट, मेरे साथ किया, डेफियोडोंट का मतलब होता है वैसे दांत जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मोनोफियोडोंट किसे कहते हैं? मोनोफियोडोंट वैसे दांतों को कहते हैं जो जीवन काल में केवल 1 बार आते हैं। जैसे कि अकल के दांत। ऐसे भी बुजुर्ग लोग कहते थे कि देखो ना, इसको अकल का दांत आ रहा है, जब बुढ़ाड़ी छा रहा है ना, तो इसको ज्ञान का दांत आ रहा है। वही होता है मोनोफियोडोंट। ये जीवन काल में केवल 1 बार आता है। जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? जीवन काल में कुल दांतों की संख्या 52 होती है। 52 कैसे होती है? तो 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं, जो कि 12 साल आते आते लगभग सभी को झड़ जाता है। किसी के अपवाद में कम बेसी भी होते रहता है, लेकिन उसके बाद कुल एक सामान्य व्यक्ति के 32 दांत आते हैं। जो ये 32 दांत प्लस 20 दांत, कितने दांत हो गए? 52। अब हम लोग समझेंगे कौन कौन दांत होते हैं, दांतों के भाग। दांतों के प्रकार को देखते हैं। मानव में दांतों के 4 प्रकार होते हैं: इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मानव में दांतों के 4 प्रकार होते हैं: इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर को कृतक भी कहा जाता है। इसे नोज टीथ कहते हैं। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? कृतक। तथा इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। नोज टीथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नोज के यानी नाक के बिल्कुल सीध तक रहते हैं। जितने दूर तक नाक फैला हुआ रहता है, उतना ही दूर तक ये दांत भी फैले हुए होते हैं। वैसे नाक वाले को नहीं कह रहे हैं जिनका दांत चपटा होता है, वह अपवाद में होते हैं। 1-2 बात होते हैं जो अपवाद में होते हैं, तो उस वैसे लोग को नहीं लेना है जिनके नाक चपटे होते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, वो अपवाद में है। यह काटने के काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? काटने के काम में आते हैं। गांव में आप जाइएगा, देखिए गरम गरम रोटी मिलती है, उसी में तेल लगाकर नमक छींटकर दे दिया जाता है, तो रोल बनाते हैं गोल, और उसको काटा जाता है। तो ये आगे के जो 4 दांत होते हैं इंसीजर, इसी के द्वारा काटा जाता है। तो यह काटने के काम में आता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 + 4 = 8। कैसे? ये 4 + 4 कैसे हो रहे हैं? इंसीजर, ये हम देख रहे हैं दांत के नीचे के भाग को, कितने हैं? 1, 2, 3, 4। दांत के नीचे के भाग 4 हैं। ये 4 नीचे भी 4 ऊपर भी, कितने हो जाएंगे? 8। 4 + 4 = 8। दांतों को समझने के लिए दोनों ऊपर नीचे समझना जरूरी नहीं है। एक नीचे के भाग को आप समझ जाएंगे, उसे 2 से गुना कर दीजिए, पूरा जबड़ा आप समझ जाइएगा। तो इसका संख्या बराबर होती है 8। अब आते हैं केनाइन के बारे में। केनाइन को हिंदी में रदनक भी कहा जाता है। इसे आई टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई टीथ। आई टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आँखों की सीध में होता है। आँखों के सीधे में देखिएगा तो ये दोनों दांत नीचे उपस्थित होते हैं।
ये फाड़ने के काम में आते हैं, फाड़ने के काम में आते हैं। इसकी संख्या 2 + 2 = 4 होती है। 4 कैसे होती है? केनाइन के बारे में समझिए। नीचे के दांत के भाग जो केनाइन है ये 2 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, कितने हो गए? 4 हो गए। अब आते हैं संख्या, इसके बारे में समझ गए। प्रीमोलर, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक भी कहा जाता है, जो हिंदी में कहते हैं। इसका एक और नाम है चिकतिथ। चिकतिथ क्योंकि यह गालों के अंदर होता है। बूढ़ों में आप देखिएगा कि चवर्णक जो होता है, अग्रचवर्णक, यह नहीं उपस्थित होता, तो उनके गाल जो होते हैं धंसे हुए होते हैं। ये सुंदरता के रूप में भी देखते हैं कि ये रहते हैं तो गाल फूले हुए रहते हैं, सुंदरता बढ़ा हुआ रहता है, कह सकते हैं। अग्रचवर्णक अर्थात प्रीमोलर। प्रीमोलर चबाने के काम में आता है। इसकी सहायता से हम भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं। बच्चों में यह नहीं पाया जाता है। अब ये प्रीमोलर कौन से हैं? प्रीमोलर 2 देखिए, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 2 2 4। नीचे के जबड़े में जो होता है 4 प्रीमोलर होते हैं, तो नीचे 4 तो ऊपर भी 4, तो 4 + 4 = 8। अर्थात इसकी संख्या कितनी होती है? 8। लेकिन यह बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। अब आते हैं मोलर। मोलर ऐसे प्रीमोलर आप लोग देखे होंगे, कई बच्चे को खिलाए हैं तो गांव भर में तो किन्हीं बच्चों को देखे होंगे, तो मुंह खोलिएगा देखिएगा, आगे का दांत रहेगा इंसीजर, केनाइन रहेगा, प्रीमोलर नहीं रहता है। मोलर रहता है लेकिन मोलर में थर्ड मोलर नहीं रहता, उसको समझाएंगे, थर्ड मोलर नहीं रहता है सो। लेकिन ये समझिए कि प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, कभी ध्यान दीजिएगा, पता चल जाएगा। मोलर के बारे में समझते हैं। मोलर को हिंदी में चवर्णक कहा जाता है। इसे विस्डम टीथ के नाम से भी जाना जाता है। चबाने का कार्य करता है। मोलर जो है किस काम को करता है? चबाने का कार्य करता है। चबाने का कार्य तो प्रीमोलर भी करता है। ये अग्र चवर्णक है जबकि यह मुख्य चवर्णक है, इसे चवर्णक कहते हैं। चबाने का कार्य करता है। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता? थर्ड मोलर। यहाँ तक तो हम समझ गए मोलर है, प्रीमोलर है, लेकिन यहाँ 1 2 3 ये होता है मोलर। तो 1 2 और तीसरा, ये जो तीसरा होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसी को कहते हैं प्रीमोलर, जो कि बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो 3 3 दोनों तरफ 6, नीचे के भाग में कितने प्रीमोलर हो गए? 6, तो ऊपर के भाग में 6, 6 + 6 = 12। अर्थात हम कह सकते हैं मोलरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। यह सर्वाधिक होती है, दांतों में मोलर की संख्या सर्वाधिक होती है। अब आते हैं बच्चों में दूध के दांत के बारे में जानते हैं। कैसे 20 दांत होते हैं जो दूध के होते हैं, कौन कौन? सबसे पहले इंसीजर के बारे में समझते हैं। बच्चों में इंसीजर पाया जाता है जिनकी संख्या नीचे के जबड़े में 4 होती है, तो ऊपर भी कितनी होगी? 4 होगी। 4 + 4 = 8। इंसीजर कितने हो गए? 8 हो गए। अब आते हैं केनाइन में। केनाइन भी बच्चों में पाया जाता है जिसकी संख्या नीचे 2 होती है, तो 2 + 2 = 4, 4 हो गया हमारे केनाइन। अब आते हैं प्रीमोलर। बच्चों में प्रीमोलर पाया जाता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, तो कितने हो गए? 0। बच्चों में मोलर के बारे में जानते हैं। बच्चों में मोलर पाया जाता है, पर बच्चों में थर्ड मोलर जो होता है वह नहीं पाया जाता है। पहला मोलर पाया गया, दूसरा हाँ, तीसरा नहीं पाया जाता है। अर्थात 2 2, नीचे में कितने हो गए? 4, ऊपर में भी कितने होंगे? 4, तो 4 + 4 = 8। बच्चों में मोलर 8 होते हैं। अब इनको जोड़ते हैं तो 8 + 8 16 और 4 20। बच्चों में 20 दांत होते हैं जो कि दूध के दांत कहे जाते हैं। यही दांत झड़ जाते हैं और दोबारा आते हैं। ये दांत 12 साल तक होते होते लगभग सभी दांत, 20 दांत जो होते हैं दूध के दांत, वो झड़ जाते हैं। वह जीवन काल में 2 बार आते हैं। अब समझते हैं पक्षियों में दांत। पक्षियों में दांत जो होता है वो रूपांतरित होता है, जो कि चोंच के रूप में होता है। हाथियों का बाहर का दांत, हाथी का बाहर का दांत जो होता है वह लड़ने के लिए काम में आता है। जो ऐसे अधिकतर समझते हैं कि जो हाथी का दांत होता है वह केनाइन होता है, लेकिन नहीं, वह इंसीजर होता है। वह भी कैसा इंसीजर होता है? सेकंड इंसीजर होता है।
मच्छरों में दांतों की संख्या 47 होती है। अब आते हैं डेंटल फार्मूला। ये अधिकतर पूछा जाता है। डेंटल फार्मूला को समझते हैं कैसे बनता है। इसके समझने के लिए दांत जबड़े का नीचे का भाग तो हम समझ ही रहे हैं, उसको आधे भाग में बांट दिया जाता है। आधे भाग में बांट कर समझ सकते हैं। सबसे पहले वयस्कों में समझते हैं। बड़ों में यहाँ सूत्र है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नीचे भी वही बटा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसीजर वयस्कों में पूछा जाए इंसीजर, तो वयस्कों में इंसीजर आधे भाग में बांट दिए हैं, तो हो जाएगा क्या कि वयस्कों में इंसीजर कितने हो गए? 2 हो गए। तो इंसीजर 2। केनाइन कितने आ रहा है? 1। प्रीमोलर वयस्कों में पाया जाता है, जो कि कितने हुए? 2। मोलर भी पाए जाते हैं तीनों, कितना है? 3। नीचे तो सेम है, वही लिख देंगे 2, 1, 2, 3। ये हो गया वयस्क में डेंटल फार्मूला। अब आते हैं बच्चों में समझिएगा। बच्चों में इंसीजर पाए जाते हैं, कितने होते हैं? उतना ही, 2। केनाइन, बच्चों में केनाइन भी होते हैं, 1। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, 0। मोलर पाया जाता है लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, तो 2। नीचे वही लिख देंगे 2, 1, 0, 2। इसी के साथ दांत का पूरी जानकारी हो चुकी है, समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र।